हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं बीसीए फाइनल ईयर में जावा सब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा आपकी। बेसिक से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर जैसे APL कोई लैंग्वेज है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो चलती थी पहले, उसके बाद इसको ए लैंग्वेज बोला गया या फिर इसको A+ लैंग्वेज बोल दिया गया। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज आई वो आई BCPL, इसको बोला गया बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद इसको शॉर्ट करके बोला गया B लैंग्वेज। B के बाद आई आपकी C लैंग्वेज, जिसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। उसके बाद आई आपकी C विथ क्लासेस। इसका नाम नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि इसी को ही मॉडिफाई करके C++ बोला गया था। यह भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। अगर यह भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी तो हमको C++ के बाद जावा को पढ़ना होगा, लेकिन फिर हम C++ को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपके, और ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि हमारे सिलेबस में हम जावा ही क्यों पढ़ रहे हैं? जावा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर कंपेयर करते हैं C++ और जावा के बीच में, तो जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब यहाँ पर प्योर का मतलब क्या है? क्योंकि इसके अंदर भी कुछ फीचर्स होंगे इसके, जैसे क्लास होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इनहेरिटेंस होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा, एटसेट्रा। सेम एज इट इज फीचर जावा में भी होंगे। क्लास होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इनहेरिटेंस होगा, एटसेट्रा। इसमें भी सेम फीचर्स होंगे। तो कंपैरिजन में हम यहां पर प्योर क्यों बोल रहे हैं? दो चीज होती है, एक तो लोकल होता है, एक होता है प्योर है कि अच्छी क्वालिटी का। दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन जावा को प्योर इसलिए बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाती है तो वहां पर सबसे अच्छा कंसेप्ट आता है आपका क्लास ऑब्जेक्ट का। किसका आता है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इन दोनों पे ही ये क्या है? डिपेंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा और C++। लेकिन जब हम कोई आईडी पर, आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पर हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं, बनाते हैं। जैसे आपका टर्बो C4 था C के अंदर, वो आपका IDE था। वैसे ही जावा के अंदर आपका नोटपैड भी हो सकता है, नेटबीन्स भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है। बहुत सारे एक आईडी होते हैं जिनके अंदर हम जावा के प्रोग्राम को बनाएंगे, टाइप करेंगे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आईडी बोलते हैं। कि जब हम C++ के प्रोग्राम को किसी आईडी पे बनाते हैं तो विदाउट क्लास और ऑब्जेक्ट के भी हम प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। ये लाइन ध्यान से सुनना कि जब हम C++ की बात कर रहा हूं मैं भी, जब हम C++ की बात करते हैं और अगर मैं विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट, मैं क्लास ऑब्जेक्ट को यूज ना करूं, तब भी मेरा C+ का प्रोग्राम चल जाएगा किसी भी आईडी पर। और जावा में ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पर जावा में, तो जावा के अंदर विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट का आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन आपको समझ में आ गया कि जावा क्या है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि बिना क्लास ऑब्जेक्ट के आपके जावा के प्रोग्राम रन ही नहीं होंगे। इसलिए इसको C++ के कंपेयर में प्योर बोला गया है। अगर यहां बात करते हैं अपन जावा के बाद भी पाइथन की, तो पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बेस्ट है। अब क्यों बेस्ट है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब बोला जाता है? जब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो
डेटा टाइप को सपोर्ट ना करे। हमने पढ़े थे डेटा टाइप सी के अंदर इंट है, फ्लोट है, डबल है, केयर है, ये सब हमने पढ़े थे और ये हम जावा में भी पढ़ेंगे। लेकिन मैंने एक लाइन बोल दी है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी भी टाइप के डेटा टाइप को सपोर्ट ना करे वही आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो जहां तक बात क्लियर है आपकी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से, दूसरी लैंग्वेज का मतलब होता है उसका नेक्स्ट वर्जन, उसके अंदर के जो फीचर्स है वो एक्स्ट्रा अलग लैंग्वेज में डाले गए हैं, तो वो आपकी क्या हो जाती है, आपकी अदर लैंग्वेज बन जाती है और कंपैरिजन में वो बेस्ट हो जाती है। क्योंकि अगर हमने यहाँ बात करी C++ और जावा की, तो C++ जावा में तो जावा बेस्ट है और जावा और पाइथन की बात करता हूं तो यहाँ पर पाइथन बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो तीनों ही है, लेकिन यहां बात कर रहे हैं हम प्योर की। तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब तीनों को कंपेयर करते हैं तो ये वाली है, जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये वाली है। अगर कोई अपने पास इससे कंपेयर करने के लिए नहीं है तो फिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बेनिफिट क्या हुआ, क्यों पढ़ रहे हैं? सी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी? ये थी आपकी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शन ओरिएंटेड का मतलब इसके अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता था। उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को ही क्या बोलते थे? फंक्शन बोलते थे। इसीलिए इसको फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये फंक्शन पे बेस्ड होती है। अगर हमें सी के अंदर कोई भी काम करना होता था तो हम उसके फंक्शन बना सकते थे या बना सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फंक्शन अलग अलग काम करते हैं। अगर आपने सी के कंपाइलर के अंदर टर्बो C4 के अंदर काम किया होगा तो बहुत सारे फंक्शन बनते हैं सी के अंदर, इसके प्रीडिफाइंड फंक्शन भी होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बेनिफिट क्या हो रहे थे फंक्शन ओरिएंटेड के, कि फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप एक बड़े प्रोग्राम को कहीं रन करवाते हो और एक छोटे छोटे प्रोग्राम को रन कराते हो तो दोनों के कंपेयर करने पर बड़े प्रोग्राम में ज्यादा एरर आती थी, ज्यादा टाइम लग रहा था एग्जीक्यूशन कराने में। और जब उन्हीं बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो प्रोग्राम जल्दी रन हो जाते हैं और टाइम भी कम लेते हैं और एरर भी उसमें कम आती है। तो हम उसको इजीली एरर को फाइंड कर सकते हैं। इसलिए यहां पर सी को फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये किस पर बेस्ड होती है? फंक्शन पे बेस्ड होती है। और फंक्शन क्या है? इन्हें हम मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं, ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं प्रोग्राम के, कि बड़ा प्रोग्राम बनाया उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए तो वो क्या हो गया? हमारा फंक्शन ही हो गए, वो मॉड्यूल्स हो गए। तो ये किस सी लैंग्वेज किस पे बेस्ड थी? फंक्शन पे बेस्ड थी। जब हम बात करते हैं यहां से आगे जाकर C++ की, तो ये डिपेंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये ऑब्जेक्ट पे बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट पे बेस्ड और फंक्शन में बेस्ड में डिफरेंस क्या होगा कि इसमें प्रोग्राम को हमें हर एक चीज के फंक्शन बनाने पड़ रहे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी बनाइए, एक कंटेनर बना दीजिए, एक बॉक्स बना दीजिए, एक ब्लॉक बना दीजिए। उस ब्लॉक को अगर उस ब्लॉक के अंदर हमारे कोई भी मैटर्स रखा हुआ है, कोई भी फंक्शन बने हुए हैं फ्री डिफाइन, अगर उन्हें हमें एक्सेस करना है तो हम एक डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से उनको कॉल कर सकते हैं। अब ये वाली लाइन में आपको समझा देता हूं कि कैसे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। ये है फंक्शन वाला, ये है ऑब्जेक्ट वाला। ये बात करता हूं मैं C++ जावा की, ये सी और अदर प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो यहां पर कंपैरिजन देखना कि जब मैं इसका प्रोग्राम बना रहा हूं तो वही शो फंक्शन का नेम लिखा, देन printf, मैंने एक फंक्शन बनाया printf एंड देन हेलो। मैंने फंक्शन के अंदर क्या लिख दिया? हेलो मैसेज लिख दिया और इसको मैंने बंद कर दिया। जब मैं इसको फंक्शन को कॉल कराऊंगा मेन फंक्शन से तो मैं क्या लिखूंगा? फंक्शन का नेम लिखूंगा।
और इसको क्या कराऊंगा, कॉल कराऊंगा। ये होता था कि जब प्रोग्राम मेन फंक्शन से चलेगा, उसके बाद जब यहाँ पर आएगा तो जब इसको ये मिलेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ये होती थी फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारी सी प्रोग्राम के अंदर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं नीचे, उन फंक्शन के अंदर जैसे ही हम यहाँ पर से कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग के समय हमें उनका नाम देना पड़ता था, चाहे वो मल्टीपल फंक्शन हो। जरूरी तो नहीं है कि एक प्रोग्राम के अंदर एक ही फंक्शन हो, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं हमारे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन बना दिए और उनको बार बार हम कॉल करेंगे मल्टीपल टाइम पर। तो इससे क्या हो रहा था, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि आपको जो फंक्शन बनाए हैं उनका नाम याद होना चाहिए था। दूसरा कि किस तरह से आपको फंक्शन के नेम डिक्लेयर करने हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि आपको नेम ढंग से डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अगर आप कुछ भी नेम भूल जाएंगे तो आपको स्क्रॉल करके प्रोग्राम के ऊपर जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि फंक्शन मैंने किस नाम से बनाया था।